कथावाचक रामभद्राचार्य एक बार फिर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने पत्नी के लिए इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी शब्द वाइफ का अर्थ समझाते हुए विवाद खड़ा कर दिया। वो लोगों को पत्नी और वाइफ शब्दों के बीच अंतर बता रहे थे और ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि हालांकि नहीं हुई। वायरल वीडियो में रामभद्राचार्य ने कहा कि वाइफ कितनी खतरनाक होती है। उन्होंने कहा कि वाइफ का फुल फॉर्म वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट यानी कि आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण खिलौना है वाइफ। रामभद्राचार्य ने इसके आगे हिंदू धर्म में पत्नी का भी अर्थ समझाते हुए कहा कि पत्नी का अर्थ है जो अपने पति के साथ यज्ञ में साथ है। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मन हमेशा हनी रहता है। हमारे यहाँ नारी का उपयोग भोग के लिए, योग के लिए होता है। रामभद्राचार्य की वाइफ को लेकर दिए बयान पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने कहा कि इंसान की श्रेणी में नहीं आते बल्कि सुअर की श्रेणी में आते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने रामभद्राचार्य का बयान अभद्र बताया है। इसी बीच रामभद्राचार्य के ये जो अंतर समझाया गया पत्नी और वाइफ शब्द को लेकर, वाइफ को वो WIF यानी कि W को बताते हैं विमेन, और उसके बाद बताते हैं I को इंस्ट्रूमेंट, F को बताते हैं फॉर और E को बताते हैं इंजॉयमेंट यानी कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट। वाइफ का उन्होंने ये डेफिनेशन दे दिया जिसके बाद अब महिलाओं में उबाल है। क्या कुछ कहा था ये भी सुनवाएं। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। तो रामभद्राचार्य के विवादित बयान पर अब घमासान मच गया है और कुछ और जानकारियां आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। एक बार फिर से सुर्खियों में है जगत गुरु रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य का अब ये जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है और इसी पर घमासान मच रहा है। पत्नी के लिए इस्तेमाल होने वाला अंग्रेजी शब्द वाइफ का अर्थ समझाने पर यह विवाद, वाइफ का फुल फॉर्म बताकर विवादों में घिर गए हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। लोगों को पत्नी और वाइफ शब्दों के बीच में अंतर बता रहे थे। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन वायरल वीडियो में रामभद्राचार्य पत्नियों को आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक खिलौना बता रहे हैं। इससे पहले भी रामभद्राचार्य महिलाओं को बेबी या बीवी कहे जाने पर टिप्पणी कर चुके हैं। रामभद्राचार्य ने इस्लाम धर्म में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी की थी। ऐसी ही तमाम टिप्पणियां, तमाम उनके वीडियो जो कि आए दिन सर्कुलेट होते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्गति होती है। एक बार फिर सुर्खियों में है जगत गुरु रामभद्राचार्य। बेबी, बीवी, मुस्लिम धर्म में महिलाओं का उत्पीड़न, ऐसी तमाम बातें पहले भी महिलाओं को लेकर बोल चुके हैं। अब ये वीडियो जो कि लगातार वायरल हो रहा है, इसमें पत्नी शब्द के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द जो कि ट्रांसलेट जब इंग्लिश में होता है तो वो वाइफ हो जाता है। WIFE। W वंडरफुल, I इंस्ट्रूमेंट, F होता है फॉर, E यानी कि एंजॉयमेंट। वो कहते हैं कि जो वाइफ शब्द है, पति का जो इंग्लिश का शब्द है वाइफ, वो है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट यानी कि एक बेहद वंडरफुल चीज जिसको आनंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर अब बवाल मच पड़ा है। इसके बीच आपको बताएं कि आरजेडी की प्रवक्ता कंचना है जो कि उनको आपत्तिजनक टिप्पणी उनको लेकर करते हुए नजर आई थी। हालांकि इस पूरे बयान के बाद से अब महिलाओं के बीच में खासा आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बेबी और बीवी के बीच में डिफरेंस बताया था, तब भी कुछ आपत्तिजनक चीजें बोली थी। अब इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। HS रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। HS रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से रामभद्राचार्य जी ने ये जो बयान दिया है, पत्नी और वाइफ का अंतर उन्होंने समझाया। पत्नी शब्द को जब ट्रांसलेट इंग्लिश में किया जाता है तो वो वाइफ हो जाता है। वाइफ का फुल फॉर्म वो बताते हैं वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट यानी कि वो एक आकर्षक चीज जिसको आनंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे? हर्षा जी, मेरा ऐसा मानना है कि वो कोई प्रवचन कर रहे थे और उस प्रवचन के अंदर उन्होंने
पत्नी यानी सनातन धर्म का जो शब्द है पत्नी और जो अंग्रेजी शब्द है वाइफ, इन दोनों का कंपैरिजन करके बताया था। उसके अंदर जो वीडियो वायरल करने वाले जो लोग होते हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी होते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के साधु संतों पर कटाक्ष करते हैं, तो उन लोगों ने उतने पोर्शन को काटा और उसको वायरल करने की कोशिश की जिससे वो बदनाम हो सकें। जबकि एक्चुअल में वो ये कहना चाहते थे कि वाइफ शब्द वो सनातन धर्म का शब्द नहीं है, वो वैदिक भाषा का शब्द नहीं है, वो देवनागरी शब्द नहीं है। इस शब्द का मतलब ये हो सकता है, ऐसा शब्द ऐसा माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अलग मायना होता है और संस्कृत और देवनागरी हिंदी के शब्द का मायना अलग होता है। तो इसलिए वो समझा रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने बदनामी करनी होती है वो बदनामी करने के लिए उसने पोर्शन को वायरल कर दिया। जहाँ तक मैं अभी इनकी बातों को समझ पाया हूँ, क्योंकि वो खुद इतने बड़े विद्वान आदमी हैं, इस प्रकार की छोटी बातें तो मुझे लगता है उनके मुंह से शोभा नहीं देती, उनकी वाणी से ये शोभा नहीं देती हैं और ना वो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रवचन चल रहा होगा। लेकिन एच.एस. रावत जी, ऐसा पहली बार भी तो नहीं हुआ ना, इससे पहले भी उन्होंने बेबी और बीवी के बीच में अंतर समझाया था। मुस्लिम धर्म में उन्होंने कहा था कि महिलाओं के साथ बड़ा उत्पीड़न होता है। इस तरह की तमाम बातें वो पहले भी बोल चुके हैं, पहले भी कई बार वो फंस चुके हैं इसी तरीके से। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल उनको अब लेना चाहिए, कहीं ना कहीं सोच समझ कर ये चीजें बोलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वाइफ जो शब्द है वो महज ट्रांसलेशन है, पत्नी से वाइफ इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। तो क्या जो इंग्लिश के लोग हैं, जो वेस्ट के लोग हैं, क्या उनकी वाइफ उनके लिए लॉयल नहीं होती? उनकी वाइफ को इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है? ये कितना ठीक है? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ हर्षा जी, कई बार स्लिप ऑफ टंग भी होती है और कई बार हर लेकिन देखिए, स्लिप ऑफ टंग में बाकायदा आप उसका एक इजाद तो नहीं कर लेंगे ना, फुल फॉर्म। स्लिप ऑफ टंग होता जब वो कोई गलत शब्द बोल देते, उन्होंने बाकायदा इसका पूरा एक ट्रांसलेशन है जो खुद इजाद किया है। वो भी किसी ने बोला होगा तभी जाकर के उन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं। वो तो खुद ब्लाइंड है और ब्लाइंड आदमी तो इस प्रकार की बातें नहीं करता। उनके कानों में कहीं से शब्द आए होंगे, वो शब्द आए होंगे तो उन्होंने अपने प्रवचन में इस तरह के बोल दिया। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से जगत गुरु है, उनको इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए। एच.एस. रावत जी, एक बार आप भी सुन लीजिए, दर्शकों को भी सुनवा देते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। इसी बीच हमारे साथ रूपा पांडे जी भी जुड़ेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी इसको लेकर बातचीत करेंगे। आइए सुनवाएं। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। एच.एस. जी, आपने सुना उन्होंने क्या कहा। क्या आपको अभी लगता है कि किसी ने उनको ये कहा होगा, कहीं से सुन लिया होगा? क्योंकि देखिए, जो रामभद्राचार्य जी हैं, उनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, उनकी बातों को सुनती है, उनकी बातों को एक तरीके से ना अपने जहन में बिठाती है। अब वो इस तरीके की बातें बोलेंगे तो लोगों के मन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी क्या मानसिकता डेवलप होगी? वाइफ को इस प्रकार से कहीं बेइज्जती करने का कोई उद्देश्य उनका मुझे समझ में आता नहीं है। जिस प्रकार से ध्यान के माध्यम से किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका उद्देश्य ये था, सनातन धर्म बेस्ट है। सनातन धर्म में जो पत्नी होती है उसकी पूजा होती है, स्त्री की पूजा होती है, हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है। हमारे यहाँ जो शब्द हैं वो बड़े प्यारे शब्द होते हैं, पूजनीय शब्द होते हैं। लेकिन एच.एस. रावत जी, पत्नी तो हर एक की इक्वल ही है ना, चाहे वो सनातन धर्म में हो, चाहे वो वेस्ट में ही क्यों ना हो। क्या आपको लगता है वेस्ट की जो वाइफ है उनकी इस तरीके से इंसल्ट करना ठीक है? देखिए, इंसल्ट क्या है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वेस्ट ने गंदगी फैलाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वेस्ट ने संस्कारों को खत्म किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेस्ट ने हमें गंदगी परोसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम क्यों ना वेस्ट को बुरा बोलें? वेस्ट ने हमें दिया क्या है? वेस्ट ने हमें सिर्फ गंदगी के अलावा क्या दिया हिंदुस्तान को? उन्होंने वो फिल्में दी, वो गंदगी दी, संस्कारों को खत्म किया। तो एक जो जगत गुरु होता है उसका यही फर्ज होता है
कि वो अपने संस्कारों को बचाने के लिए जो वेस्ट में गंदगी हो रही है उसको रोका जाए, और रोकना चाहिए। अगर हमें भी कल को ऐसा बोला जाएगा तो हम बोलेंगे कि वेस्ट का जो कल्चर है वो बिल्कुल हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान एक देवों की भूमि है, देव भूमि के अंदर इस प्रकार की गंदगी नहीं आनी चाहिए जो वेस्ट ने परोसी है। आज आज सरकार को इतना मजबूर होकर के उन वेबसाइटों को बैन करना पड़ता है, उनको रोकना पड़ता है। ये सारी की सारी गंदगी कहां से आ रही है? वेस्ट से आ रही है। तो हम वेस्ट की जो कल्चर है, परंपरा है, उसकी संस्कृति है, उसको बिल्कुल नहीं मानते, और उसको हम उसका अपमान भी करते हैं, और साथ में उसको बताते भी हैं कि हमारे यहाँ पर श्रेष्ठता है। इसलिए उन्होंने वो उस उद्देश्य से ठीक है, हमारे चलिए ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन को अडेप्ट किया जा रहा है उसी की वजह से डाइवर्स कल्चर्स भी बेहद ज्यादा बढ़ रही हैं। सनातन को बढ़ावा देना बिल्कुल सही, लेकिन क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके, इस तरीके से कंपैरिजन करके, देखिए आप एक कथावाचक हैं, आपको सुनने के लिए तमाम लोग आते हैं, अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी? उनका उद्देश्य ये था अपनी पत्नी को वाइफ मत बोलिए, उनका उद्देश्य था अपनी पत्नी को श्रीमती जी बोलिए, अपनी पत्नी को पत्नी बोलिए, आदर आदर के साथ सूचित करिए, ये मत बोलिए ये मेरी वाइफ है, इंट्रोडक्शन मत कराइए। उनका कहने का तात्पर्य ये रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल। चलिए एचएस जी आपके पास आऊंगी, रूपा पांडे जी भी हमारे साथ हैं। रूपा, ये आपने सुना एचएस रावत जी किस तरीके से क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर दे रहे हैं, स्टेटमेंट को लेकर आप क्या कहेंगी? पहले तो देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बहुत बड़े संत हैं। ये निर्विवाद सत्य है कि उनकी विद्वता के समक्ष अभी हमारे भारतवर्ष में, क्या विश्व में भी अभी कोई भी उनके समकक्ष है ही नहीं। वो विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कहीं से भी भारत की पत्नियों को या स्त्रियों को कहीं अपमानित करने का कार्य किया है, मैं जहां से देख पा रही हूँ। देखिए, पश्चिमी सभ्यता की आपको बयान सुना ही देते हैं ताकि आप एक बार ही समझ पाए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। नहीं, मैंने सुना है, मैंने हर्षा जी सुना है बयान को, और उस पर क्योंकि मैं भी बिल्कुल महिलाओं का हमेशा पक्ष रखती हूँ, और मुझे बहुत जल्दी कोई भी बात चुभ जाती है। मैंने कल बहुत मंथन किया। पहले प्रथम दृष्टया तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे भी बहुत अजीब लगा कि महान संत के मुख से ये डेफिनेशन मुझे, लेकिन फिर मैंने गहराई में गौर किया। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा आज लीक से हटकर बात कर लेती हूँ। क्या सच में, क्या समाज में स्त्रियों को देखने की दृष्टि बदली है? संत वर्तमान का सत्य बोलते हैं। अगर आप संत के मुंह से सदैव सुनना चाहते हैं कि देवियों, सज्जनों, देवियों, तो क्या हम शांत एकांत में एक बार जरा सोच कर देखें, क्या स्त्रियों को वस्तु नहीं समझा जा रहा है? अभी एक ताजा बयान आया कि बेटी अगर दे दी जाए तो क्या देने लेने की वस्तु अभी भी स्त्रियों को नहीं माना जाता? क्या उनको एक वस्तु? तो एक संत ने अगर वर्तमान के सत्य पर बात अगर महान संत ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम जनता तो वही परसीव करेगी ना, और फिर वही चीजें आगे बोलेगी। किस तरह के शब्द? उन्होंने उसको फुल फॉर्म बताया, और वो भी विदेशी बात कह के कहा। विदेशों में जिस तरह संबंधों को, हमारे यहाँ संबंध बहुत पूजनीय होते हैं, इतने पूजनीय होते हैं हर्षा जी, कि एक स्त्री अगर कहीं से शारीरिक सुख देने में अक्षम होती है तो उसे अपने पति के विवाहेतर संबंध को भी स्वीकार करना पड़ता है। ये भारत का भी सत्य है, इस सत्य से हम मुकर नहीं सकते। अगर कोई स्त्री कहती है भाई मैं तो देवी हूँ और संतान उत्पत्ति हो गई है, अब आप हमारा उपभोग मत करें, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि यहीं की स्त्रियां देवियां होती हैं, वेस्ट की स्त्रियां देवियां ही नहीं होती हैं? वो भी तो किसी की वाइफ है, वो भी तो लॉयल रहती है ना अपने पतियों के टुवर्ड्स। ऐसे कैसे उनको इंस्ट्रूमेंट बता दिया जाए? देखिए, स्त्रियां सभी अब देवी स्वरूप होती हैं, चाहे वो यहाँ की हो, चाहे वो फॉरेन की हो, चाहे वो वेस्ट की हो। देखिए हर्षा जी, आपकी बात से भी मैं कहीं ना कहीं सहमत होती नजर आ रही हूँ, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है उन्होंने कहीं स्त्री सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई है। पुरुष की मानसिकता पर प्रश्न उठा है। यहाँ स्त्री का अपमान कहाँ से हुआ, मुझे प्रश्न कैसे उठ रहा है? इस फुल फॉर्म से प्रश्न कहाँ, प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये पुरुषों की मानसिकता पर है। ये स्त्रियों को कहीं कटघरे में लाया ही नहीं गया है।
उन्होंने पुरुषों की मानसिकता पर सवाल किया है। हमें लगता है एक बड़े संत की बात को जरा गहराई से बड़े दिल से सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब देखिए चलिए। बताया जाता है कि बिल्कुल। उनको उनके बारे में हम लोग छोटा मुंह बिल्कुल, बड़ी यहाँ बात पर होगी। जिस तरीके से पूरा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, हालांकि इसको लेकर अब महिलाओं में खासा आक्रोश है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ